बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे गैलेक्सी क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, जहां हम सभी पढ़ रहे हैं परिश्रम और सफलता के नाम की सीरीज, जो साइकोलॉजी के संपूर्ण वीडियो को लेकर के आ रहे हैं एक क्रम में 1, 2, 3, 4 करके दिसंबर सीटेट एग्जाम में शानदार प्रदर्शन करने के लिए यह प्रयास गैलेक्सी क्लासेस की तरफ से सभी बच्चों के लिए किया जा रहा है। पिछली क्लास में हमने शैशवावस्था के बारे में पढ़ा था। हमने आपसे कहा था कि शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था, ये 3 अवस्थाओं को आपको पढ़ना है। आज की क्लास में हम बात करेंगे शैशवावस्था, तो हमने पिछली क्लास में पढ़ लिया था। आज की क्लास में हम बाल्यावस्था के बारे में बात करने चल रहे हैं। बहुत अच्छे से छोटा सा वीडियो है, अच्छे से पढ़िए और एग्जाम में खूब धमाका करके आइए। देखिए, सबसे पहले हमने कहा कि बाल्यावस्था जो है वो हमारे जीवन की सेकंड स्टेज है, सेकंड अवस्था, द्वितीय अवस्था जिसे आप कह सकते हैं। जन्म के बाद सबसे पहली अवस्था हमारी कौन सी थी? शैशवा। दूसरी कौन थी? बाल्या। आज इसमें हम बाल्या के बारे में बात करने चल रहे हैं। तो बाल्या की अवस्था के बारे में शुरुआत करने से पहले हम आपको ये बताना चाहते हैं कि ये कौन सी अवस्था है। ये सेकंड स्टेज है। इसका समय क्या है? 6 से लेकर के 12 तक का एक शुरुआत थोड़ा सा रिकैप करके हम आपको बताते हैं। हमने आपसे कहा था कि जन्म से लेकर के 15 दिन का समय, ये मैं कई बार बता चुका हूं। फिर आप देखिए 15 दिन से लेकर के, 15 दिन को हम 2 सप्ताह भी कह सकते हैं, 15 दिन से लेकर के 2 वर्ष तक का समय। फिर हमने कहा 2 वर्ष से लेकर के 6 वर्ष तक का समय क्या कहलाएगा सर? फिर 6 वर्ष से लेकर के 12 वर्ष तक का समय और 12 वर्ष से लेकर के 18 वर्ष तक का समय। ये 5 बातें आपको समझनी है। हमने कहा था इसे नवजात शिशु कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? नवजात शिशु कहते हैं। इसे क्या कहते हैं सर? इस अवस्था को शैशवा कहते हैं। लेकिन अमूमन आपने देखा होगा, ज्यादातर आपके पेपर में जन्म से 2 वर्ष लिखा रहता है, तो वो ठीक है, ये ऑप्शन ही सही है। उस 15 दिन को सीधे जन्म से जोड़ दिया जाता है। 2 वर्ष से लेकर के 6 वर्ष तक के समय को हम क्या कहते हैं? 2 वर्ष से लेकर के 6 वर्ष के समय को हम पूर्व बाल्या कहते हैं। इसी को खिलौने की भी अवस्था कहते हैं। लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है वो है 6 से लेकर के 12 वर्ष तक का अध्ययन, जिसे हम क्या कहते हैं? इसे हम बाल्यावस्था कहते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम क्या पढ़ेंगे? 12 से लेकर 18 अर्थात किशोरावस्था के बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए आज हम बाल्यावस्था के बारे में एक छोटा सा अध्ययन करते हैं। बाल्यावस्था का समय क्या है? 6 से लेकर के 12 वर्ष। इस समय को हम 2 बराबर भागों में बांट सकते हैं। 6 से लेकर के 9 वर्ष के समय को हम संचय काल कहते हैं और 9 से लेकर के 12 तक के समय को हम परिपाक काल कहते हैं। संचय काल का मतलब क्या है? संचय काल का मतलब है इस अवस्था में उसे खिलौने इकट्ठा करने की, या घर में जो टूटे फूटे खिलौने होते हैं उन सब चीजों को, कंचों को, पैसों को इकट्ठा करने की प्रवृत्ति आने लगती है। इसलिए इसे हम संचय काल कहते हैं, जो कहां से कहां तक होता है? 6 से लेकर के 9 वर्ष तक का। आपने देखा था कि शारीरिक और मानसिक विकास बालक का सबसे तेज, सबसे तीव्र किसमें हो रहा था? शैशवावस्था में। अब शैशवावस्था 6 वर्ष के बाद खत्म हो जाती है। 6 से लेकर के 9 अर्थात 7, 8, 9 इन 3 सालों में उसका शारीरिक और मानसिक विकास थोड़ा सा धीमा हो जाता है। इस बात को ध्यान रखिएगा, शारीरिक और मानसिक विकास क्या हो जाता है? धीमा हो जाता है। फिर जैसे ही 9 वर्ष पूरा होता है, 10, 11 और 12 फिर से उसका शरीर और जो मस्तिष्क है फिर से परिवर्तन होने लगता है, अर्थात फिर से ऊंचाइयों की ओर बढ़ने लगता है, अर्थात उसमें परिवर्तन होने लगता है। अब आपको देखना है कि जो परिपाक काल का समय है वो कहां से कहां तक है? 9 से 12 वर्ष तक का। इसलिए इसे हमने परिपाक काल कहा, क्योंकि परिपाक काल का मतलब होता है मजबूती की ओर। अब वो मानसिक रूप से भी और शारीरिक रूप से भी मजबूत होने लगता है। एक बात ध्यान रखिएगा, रॉस एक मनोवैज्ञानिक थे जो अक्सर आपको एग्जाम में फंसाएंगे। रॉस ने शैशवा को, जो शैशवा का समय था, उन्होंने जन्म से 2 वर्ष नहीं बताया, उन्हें 1 वर्ष से 3 वर्ष तक बताया। शैशवावस्था रॉस के अनुसार अगर आपसे पूछे, आप मेरा पहला वीडियो देख सकते हैं, उसमें मैंने आपको बहुत अच्छे ढंग से बताया है। अब अगर 1 वर्ष से 3 वर्ष तक शैशवा हो गई रॉस के अनुसार,
तो जाहिर सी बात है जो पूर्व बाल्या है, पूर्व बाल्या का भी समय 2 से 6 नहीं होगा, बल्कि 3 से 6 वर्ष हो जाएगा। क्लियर है ये बात। रॉस ने इसी बाल्यावस्था को मिथ्या की परिपक्वता कहा। ध्यान रखिएगा, मिथ्या की परिपक्वता बाल्यावस्था को किसने कहा था? रॉस ने कहा था। क्यों कहा था? उन्होंने कहा था कि शैशवा के बाद जो भी परिवर्तन बाल्या में होता है वो स्थिर नहीं होता, अभी वो किशोरा में फिर से बदल जाएगा, इसलिए ये जो परिपक्वता आपको दिख रही है ये मिथ्या है, झूठी है, अभी ये किशोरावस्था में फिर से बदल जाएगी। आइए आगे बढ़ते हैं। टोटल आपको क्या समझना था इसमें आपको 2 पॉइंट समझना था कि बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष तक के समय को 2 भागों में बांट सकते हैं, एक संचय काल और दूसरा कौन सा है? परिपाक काल, बोर्ड पर लिखा हुआ है। आगे बढ़ते हैं। हमने कहा कि बाल्यावस्था के बारे में ये जो स्लाइड है ये एकदम जान है। आप ये समझिए कि एग्जाम में इससे बाहर बाल्यावस्था से प्रश्न आपसे नहीं पूछेगा, इसलिए इसे बहुत ध्यान से आप समझिएगा। हमने कहा था कि शैशवा में वो अतार्किक चिंतन करता है। अतार्किक चिंतन का मतलब होता है जिसका कोई तर्क नहीं होता, फालतू के प्रश्न करता है, लेकिन बाल्यावस्था में ये तार्किक चिंतन करना स्टार्ट करता है और इसके अंदर प्रबल जिज्ञासा होती है किसी कार्य के कारण को जानने के लिए। ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, कहां हुआ आदि प्रश्नों को प्रबल जिज्ञासा मजबूती के साथ ये जानना चाहता है, समझदारी के साथ। अब देखिए ये मूर्त चिंतन का मतलब ध्यान रखिएगा, बाल्या में मूर्त चिंतन, अभी जब किशोरा पढ़ाएंगे तो किशोरा में यही बालक अमूर्त चिंतन करने लगेगा। मूर्त चिंतन का मतलब जैसे इस घड़ी के बारे में सोचना, इस माइक के बारे में सोचना, इस पेन के बारे में सोचना। मूर्त कहने का मतलब जो वस्तु उसके समक्ष, उसके सामने उपस्थित होती है, उसी के बारे में वो सोच पाता है बाल्यावस्था में। फिर देखिए इसे खेल की अवस्था कहते हैं। याद रखिएगा, ध्यान दीजिएगा, खिलौने की अवस्था किसे कहते हैं? पूर्व बाल्या को। लेकिन खेल की अवस्था किसे कहते हैं? इसे कहते हैं बाल्यावस्था को। यहां कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। फिर देखिए इसे गिरोह की अवस्था, गैंग एज, इसे गिरोह की अवस्था या गैंग एज कहते हैं। इसे जीवन का आदर्श काल नहीं, अनोखा काल कहते हैं। निर्माण काल नहीं, अनोखा काल कहते हैं। याद रखिएगा, शैशवा में हमने क्या कहा था? निर्माण काल, सीखने का आदर्श काल, लेकिन बाल्यावस्था को अनोखा काल कहते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा, इसको भूलिएगा नहीं और आपको कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अनोखा काल को हम मतलब बाल्या को अनोखा काल किसने कहा था? मनोवैज्ञानिक थे कोल एवं ब्रुस। ठीक है, कोल एवं ब्रुस ने बाल्यावस्था को क्या कहा था? अनोखा काल कहा था, जीवन का अनोखा काल। इसे गंदी अवस्था कहते हैं क्योंकि हमेशा खेलता रहता है, कपड़े वगैरह इसे गंदे, आंतरिक रूप से गंदा नहीं, बाह्य रूप से गंदा होता है। इसे स्मार्ट एज कहते हैं, स्फूर्ति की अवस्था कहते हैं, मतलब बहुत अच्छे से बड़ा स्फूर्तवान होता है दौड़ने में, खेलने में, कूदने में, किसी काम को करने में। ठीक है, एलिमेंट्री स्कूल एज आया हुआ प्रश्न देखिए, जो प्रश्न आया हुआ है वो मैं आपको बता देता हूं। एलिमेंट्री स्कूल एज मतलब प्रारंभिक या प्राथमिक विद्यालय की अवस्था किसे कहते हैं? इसी को कहते हैं, ये आया हुआ प्रश्न है। रॉस ने इसे मिथ्या की परिपक्वता कहा था। इसे क्या कहा था? मिथ्या की परिपक्वता। किसने कहा था? रॉस ने कहा था। अभी हमने आपको बताया था शारीरिक और मानसिक विकास क्या हो जाता है? स्थिर हो जाता है। निरुद्देश्य भ्रमण, याद रखिएगा, ये भी एग्जाम की दृष्टि से जरूरी है। निरुद्देश्य भ्रमण का मतलब ये होता है ये घूमता रहता है, घूमने के लिए ज्यादा मतलब इसके अंदर इच्छाएं होती हैं, और ऐसा घूमना जिसका कोई उद्देश्य नहीं होता। कुछ साइकिल चलाते चला जा रहा है, फिर वापस चला आ रहा है, आप पूछिए कहाँ गए थे, नहीं पता, केवल ऐसे घूमता रहता है जिसका कोई उद्देश्य नहीं होता है। फिर देखिए हड्डियों की संख्या मैंने आपको बताई थी, 270 कहाँ थी? शैशवावस्था में थी, लेकिन यहाँ पे हड्डियों की संख्या बढ़ जाएगी। कैसे बढ़ जाएगी? क्योंकि जो पतली पतली हड्डियां आपस में जुड़ी होती हैं वो अलग अलग हो जाती हैं, और बाल्यावस्था में हड्डियों की संख्या कितनी हो जाती है? 350 हो जाती है। और दांतों की संख्या मैंने आपको बताया था कि 6 वर्ष में उसके दूध के दांत गिरना स्टार्ट होते हैं और स्थायी दांत आना चालू होते हैं, और 12 वर्ष तक
इन स्थायी दांतों की संख्या कितनी हो जाती है? 27 से 28 हो जाती है। अभी जब ये किशोरावस्था में जाएगा तो 28 में 4 और दांत आ जाएंगे, जिसे अक्ल के दांत कहते हैं या विजडम टीथ कहते हैं। अब जब भी इसकी किशोरावस्था 18 वर्ष में पूरी होगी तो इसके अंदर दांतों की संख्या कितनी हो जाएगी? 32। फिलहाल अभी दांतों की संख्या 27 से 28 ही 12 वर्ष तक बाल्यावस्था तक होती है। चलिए, आई होप ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। एग्जाम की दृष्टि से ये स्लाइड जान है, इसे अच्छे से एक एक पॉइंट्स को याद करके जाइएगा एग्जाम में। आगे बढ़ते हैं। हमने कहा कि 8 वर्ष का जब बालक होता है तो वो कविता और कहानियों को याद करने लगता है। ठीक है, कविता और कहानी वो कब याद करने लगता है? 8 वर्ष में। एक दिन किसी क्लास में हम आपको पूरा पढ़ाएंगे कि एक सप्ताह में कौन सी विशेषता, 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में, है ना। इस प्रकार से पूरा शैशवा से लेकर के बाल्या तक की विशेषता हम आपको एक छोटे से वीडियो में बताएंगे। फिलहाल अभी आपको 2 पॉइंट याद रखना है। 8 वर्ष की क्या विशेषता है? 8 वर्ष में बालक कविता और कहानी को याद करने लगता है, और 9 वर्ष में जो बालक होता है जोड़, घटाना, गुणा, भाग, दिन, समय, तारीख, महीने और वर्ष की जानकारी भी रखने लगता है। किस वर्ष में? 9 वर्ष में। ये कैसा मतलब पर्यवेक्षण है, किस प्रकार का निरीक्षण किया गया? मनोवैज्ञानिकों ने बच्चों को देखा और बताया कि 8 वर्ष में उसके अंदर कविता और कहानी याद करने की योग्यता आने लगती है, और 9 वर्ष में जोड़, घटाना, गुणा, भाग, समय, तारीख, महीना, वर्ष, इसको ऐसे याद कर सकते हैं जैसे यहाँ पे 9 लिखा हुआ है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 चीजों की जानकारी उसे 9 वर्ष में हो जाती है। और अक्सर आपने देखा होगा आपके एग्जाम में पूछा जाता है 8 लाइन की कविता लिखिए जो पेपर में ना आई हुई हो। तो कहने का मतलब जो 8 लाइन की कविता है उसका संबंध किससे है? 8 वर्ष से है। अब देखिए, काम प्रवृत्ति की न्यूनता होती है। अभी आपने अगर आप कंपैरिजन करके पढ़ेंगे तो ही अच्छी पढ़ाई हो सकती है। काम प्रवृत्ति शैशवावस्था में बहुत प्रबल थी। माँ का दूध पीना, खिलौनों को मुंह में रखना, अंगूठे को चूसना, ये काम प्रवृत्ति का कुछ लक्षण था। लेकिन ये जो काम प्रवृत्ति बाल्यावस्था में न्यून हो जाती है, मतलब धीमी हो जाती है। कार्य और कारण को बताना और जानना, अब वो किसी कार्य को क्यों कर रहा है ये भी बता सकता है, और कोई कार्य क्यों हो रहा है इसके बारे में भी वो जानकारी रखना चाहता है। फिर देखिए, बहिर्मुखी हो जाता है। 2 शब्द आप पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे अंतर्मुखी और एक पढ़ेंगे बहिर्मुखी। अंतर्मुखी का मतलब स्वयं से मतलब रखना, और बहिर्मुखी का मतलब थोड़ा सा बाह्य दुनिया को, आस पड़ोस के बारे में जानना। तो कहने का मतलब कि बहिर्मुखी जैसे जैसे उसकी एज बढ़ती जाएगी उसका जो सामाजिक दायरा है वो बढ़ता जाएगा। परिवार, पड़ोस, विद्यालय, मीडिया, बाजार, शहर, इस प्रकार से बढ़ता चला जाता है। एक आपके लिए एग्जाम पॉइंट क्या है? एग्जाम पॉइंट संवेगात्मक विकास का अनोखा काल, है ना। बाल्यावस्था को संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कहा जाता है। अर्थात जो अभी संवेगात्मक विकास, उसमें जो संवेग अभी उसमें उत्तेजना के रूप में थे, भय, क्रोध, काम, पीड़ा, ये 4 संवेग शैशवावस्था में थे, अब वो उन संवेगों का विकास होने लगता है। और संवेगात्मक विकास का अनोखा काल बाल्यावस्था को किसने कहा था? कोल एवं ब्रुस ने कहा था। याद रखिएगा, संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कोल एवं ब्रुस ने बाल्यावस्था के बारे में कहा था। ठीक है, तो ये कुछ बातें हमने बाल्यावस्था के बारे में आपको बताई। अब नेक्स्ट वीडियो में जब भी हम आपसे मिलेंगे तो किशोरावस्था के बारे में ऐसे ही छोटे छोटे बिंदुओं को लेकर के आएंगे जो पढ़ने में बहुत ही आरामदायक होंगे, बिना बोझ के होंगे। ऐसा आपको लगेगा कि मजे मजे में हम सारे साइकोलॉजी को समझ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, और एग्जाम में निश्चिंत रहिए, बहुत अच्छे से आप करके आएंगे। अभी हम लोग प्रैक्टिस सेट भी लेकर के आएंगे और आप खुद से भी प्रैक्टिस करते रहिए। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।